बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 9th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 12.1। मतलब आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, ये है हमारा 5th चैप्टर। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो हमारा पहले ही होगा। और क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दें, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो हमारे इस चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, क्या करना है, हमें कारण भी देना है और हमें सत्य और असत्य भी बताना है। तो चलिए करते हैं अपने पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन जो है वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो भाई ये बात तो आप भी जानते होंगे कि ये बात असत्य है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि ये असत्य क्यों है, क्यों असत्य है। कारण की बात करेंगे। देखो, ये क्या है, एक बिंदु है। क्या आप इससे एक ही रेखा खींच सकते हो? नहीं ना, इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो, ऐसे 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 भी खींच सकते हो। ना जाने कितनी रेखाएं जो है वो आप खींच सकते हैं। तो मतलब हमारा यहाँ पे लिख जाएगा, क्योंकि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं या अनंत रेखाएं, ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हम लिख देंगे। अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। इससे हमने होकर जाने वाली रेखा खींच दी ना। ये हमारे बिंदु आपको नहीं दिख रहे हैं तो बड़े बड़े बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे बिंदु, इससे रेखा हमने खींची। कितनी रेखा खींची? एक। क्या हम कोई रेखा खींच सकते हैं इससे होकर जाने वाले? अगर हम खींचना चाहें तो इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारी कोई रेखा थोड़ी ना है, ये कोई रेखा थोड़ी ना है, ये कर्व है एक। ठीक है, ये कोई कर्व है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ, अगर हम इससे कोई रेखा खींचनी भी चाहें दूसरी, तो एक ही बिंदु से होकर जाएगी। इस तरीके से आप करना, इससे मतलब आपको कर्व भी बनाना पड़ेगा, दोनों बिंदुओं को लेना है। तो मतलब एक सीधी रेखा की बात हो रही है ना, तो दो बिंदुओं से सिर्फ हम एक रेखा खींच सकते हैं, ना कि असंख्य। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ये हो जाएगा हमारा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, असत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि दो बिंदुओं से एक ही रेखा खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये हमने देख दिया। अब हम अपना करेंगे तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है? तीसरा वाला जो है वो हमसे कह रहा है, मेरे हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, आप सोच नहीं सकते, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मान लो ये हमारी एक शांत रेखा है, ठीक है।
अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, ठीक है, तो हम भाई बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ना जाने हम इसको बढ़ाकर अमेरिका तक ले जा सकते हैं और इसको ना जाने किधर ले जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बात जो है वो इनकी क्या है, सत्य है। अब कोई ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ अमेरिका तक ही ले जा सकते हैं, हम इसको इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि एक शांत रेखा अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे अपना चौथा वाला, ठीक है। तो चौथा जो है वो हमसे क्या कह रहे हैं, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो भाई हो सकता है मुझसे बराबर ना बने, पर आप समझना कि ये बराबर ही हैं, ठीक है। ये हमारे दो वृत्त हैं, ठीक है। ओवल लग रहे हैं पर ओवल नहीं है, ये वृत्ती हैं, ठीक है। ये इनका केंद्र है। भाई वृत्त बराबर हैं, ठीक है, तो उनका केंद्र भी सेम जगह पे होगा। ये इसकी त्रिज्या है। मान लो इसकी त्रिज्या हमने यहाँ पे ना बना के यहाँ पे बना दी। भाई त्रिज्या तो चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हो, त्रिज्या तो हमारी बराबर ही रहती है ना, बराबर। तो मतलब इसकी त्रिज्या भी बराबर होगी और इसका क्षेत्रफल जो है वो भी हमारा बराबर ही होगा, ठीक है। मतलब इन्होंने जो बात कही है वो कैसी है, सत्य है, ठीक है। सत्य है तो कारण क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे दो बराबर क्या, वृत्तों का पहले लिख देते हैं, का क्षेत्रफल भी बराबर होने के साथ क्या, त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, ठीक है। त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो वो है हमारा पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पाँचवें क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपको बता दें भाई, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। हो सकता है कि आपने आज हमारी वीडियो देख ली, उसके बाद आप भूल गए सब्सक्राइब करना या आपने किया ही नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। भाई मैं तो नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर मैं लोगों से कहती हूँ सब्सक्राइब करो तो मैं दूसरों का भी सुन लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगता है तो, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूरी करती हूँ। क्यों करती हूँ, हो सकता है कि मैंने आज आपकी वीडियोस देख ली और दोबारा मुझे आपकी ही वीडियो चाहिए, पर मैं आपको खोज रही हूँ, ठीक है, आप मिल नहीं रहे हो, ठीक है। मैं अपना टाइम वेस्ट करे जा रही हूँ, तो इससे बढ़िया है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारी जो वीडियोज़ हैं आपकी वीडियोज़ में शो होती रहेंगी, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं। बेल आइकन को टच कर लेंगे ना तो क्या होगा, अरे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है। आप अपनी क्लासेस जो हैं अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये जो है फॉलो कर लेना, और साइंस पढ़ना है तो इस चैनल पे चले जाइएगा। ये हमारे, अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, घर वाली इंग्लिश मतलब घर वाली हिंदी जो होती है आम बोलचाल वाली, यहाँ से सीख सकते हैं। ये हमारा ब्लॉग चैनल है, ये हमारे क्रिएटिव चैनल है, तो सभी चैनल्स को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो पांचवा क्वेश्चन जो है आ गया। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है आकृति में AB बराबर PQ है, ठीक है। इन्होंने आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है। एक इन्होंने आकृति दी है PQ, एक आकृति दी है AB, ठीक है।
ए बी इन्होंने इधर लिखा है, ठीक है, जिधर लिखा है वहीं लिख देते हैं, क्यों अलग अलग लिखे हैं। ए बी दिया है यहाँ पे, पी क्यू दिया है यहाँ पे, तीसरी रेखा इन्होंने दी है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। इस तरीके से 3 रेखाएं जो हैं वो इन्होंने दी हैं। फिर ये कह रहे हैं ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है, मतलब ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर है। फिर इन्होंने कहा है पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर है। तो हमको बताना है कि ए बी और एक्स वाई मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जो है वो बराबर होगी। तो भाई यहाँ पे हम लिख देंगे सत्य। क्यों सत्य लिखेंगे, ये भी सुनो भाई, ये जब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये और ये आपस में तो अपने आप ही बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यूक्लिड अभिग्रहित के अनुसार क्या होगा, जब एक वस्तु या कुछ भी, ठीक है, वस्तु अपने नीचे तो जगह है, हाँ है तो यार, मुझे लगा जगह ही नहीं है, ठीक है। जब वस्तु में एक वस्तु दूसरी वस्तु के बराबर होती है तो दूसरी भी उसके बराबर होगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो हमारा लिख दिया जाएगा। थोड़ा क्लियर नहीं लिखा है लेकिन मैंने बोला है प्रॉपर, आप सुन के लिख सकते हैं, ठीक है। इतना भी गंदा नहीं लिखा है, गंदा है पर लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हुआ।